नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बाद चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कि क्या चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ है वो नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को और बिहार के वोटर्स को सूट करता है? क्या इस डेट के साथ लोग कंफर्टेबल हैं? जब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की इस मसले पर कि क्या वो कंफर्टेबल हैं जो डेट अनाउंस हुआ है, क्योंकि अभी तक जो चुनाव होते रहा है और जो चुनाव तारीखों का पैटर्न रहा है वो छठ पूजा से पहले चुनाव कंप्लीट कर ली जाती है, और जिससे कि बहुत इत्मीनान से लोग अपने त्योहार को, मतलब दिवाली और छठ पूजा मनाएं। लेकिन इस बार जो डेट अनाउंस हुआ है उसमें पूरा त्योहार, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि उसके ऊपर इफेक्ट हो जाना है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 6 तारीख को पहला फेज और 11 को सेकंड फेज। लेकिन अब देखिए कैसे इफेक्ट होगा। अब अभी से ठीक 38 दिन बाद चुनाव होना है, तो इस पूरे माहौल में ना लोग, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, चाहे वो नेता हो, बिहार के वोटर्स हो, कोई भी अच्छे से त्योहार नहीं सेलिब्रेट कर पाएगा। 20 तारीख को दीपावली, उसके ठीक 8 दिन बाद छठ पूजा। और छठ पूजा भी आपको पता है एक दिन का त्योहार नहीं है, 4 दिन तो व्रत का प्रोसेस, और उसके बाद 5वें दिन किसी को होश नहीं रहता, और चुनाव ठीक उसके 1 हफ्ते बाद है। मतलब नेताओं के लिए भी कितनी बड़ी परेशानी, और जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी इसमें उनको कितनी बड़ी परेशानी। तो इस लिहाज से लोग बहुत खुश नहीं है। हाँ, 2 फेज से खुश हैं कि चलो अच्छा हुआ, जल्दी निपट जाएगा। लेकिन हम सब ये मान के चल रहे थे कि अगर 28 तारीख को छठ पूजा है, 29 तारीख को छठ पूजा खत्म होना है, उस दिन तो सब उसी जोन में रहते हैं। उसके बाद मतलब कम से कम 10 दिन का गैप देके, और उसके बाद सेकेंड वीक में, मतलब जो काउंटिंग डे है, शायद वो फर्स्ट फेज होना चाहिए था। और 22 तारीख से पहले अगर सरकार का गठन करना भी है तो 21 तारीख तक काउंटिंग डे रख देने से संभल जाता सब कुछ, और किसी को कोई इफेक्ट भी नहीं होता, त्योहार कम से कम हमारा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है और जिस तरीके से उन्होंने डेट अनाउंस किया है, वो राजनीतिक पार्टी और कुछ पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो तो हमेशा से उनके ऊपर एलिगेशन लगता रहा है। और मेन टारगेट क्या है कि जो प्रवासी वोटर्स हैं वो वोट दे पाए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि अगर 28 तारीख को छठ पूजा खत्म, तो 7 दिन 8 दिन तक कोई भी वहां पे बैठ के इंतजार नहीं करने वाला है वोट देने के लिए। तो अगर ये इस स्ट्रैटेजी के साथ लोग डेट अनाउंस इस तरीके से किए हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। 7 दिन कोई नहीं बैठेगा बिहार में। तो जो डेट का अनाउंसमेंट है वो सही नहीं है। एक फेज में 121 सीटों पर मतदान होना है, और सेकंड फेज में 122 सीटों पर, मतलब 243 सीटों पर जो मतदान होना है उसका ये है। और कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा अलग भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है। अलग अलग जोन में हम देख रहे हैं कि अलग अलग दिन वोटिंग है। जैसे छपरा सिवान एक फेज में है, छपरा गोपालगंज एक फेज में है, फिर सारण दूसरे फेज में है। अगर शाहबाद के कुछ जिलों की बात करूं, भोजपुरी बेल्ट की, तो उसके 2-4 जिलों के चुनाव एक बार है, और उसके बाद कुछ जिले छूट जा रहे हैं। तो ये कौन कौन सी स्ट्रैटेजी चुनाव आयोग ने की है ये समझ से परे है। और ये जो एलिगेशन लगते रहा है कि चुनाव आयोग हमेशा राजनीतिक पार्टियों को ध्यान में रख के भी बहुत कदम उठाता है, तो उसकी छाप दिख भी रही है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन जो भी हो, बिहार के छठ पूजा पे इस चुनाव का इफेक्ट हो गया, और बहुत खुश हो गए लोग इस बार ये इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि त्योहार इफेक्ट हो रहा है। और त्योहार के बाद सबको आनंद फानंद में अपने 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 प्रदेश लौटना होगा, जो जहाँ पे जॉब करता है, जो जहाँ पे नौकरी करता है। लेकिन जब वो बिहार पहुंचेंगे भी तो एक चुनाव का बहुत अलग सा माहौल होगा। बहुत पाबंदी, बहुत बंदिशें, मतलब फ्री नहीं होगा बिहार। जहां भी जाइए वहां बहुत चेकिंग, और कुछ जगह ऐसे भी है जो संवेदनशील है। तो आप जो छुट्टी मनाने के लिए बिहार जाते हैं अपने त्योहार के दौरान, वो बहुत फ्री नहीं रह पाएंगे। मतलब चुनाव के एक टॉक्सिक माहौल में आप जाओगे और वहां से लौट कर आओगे। तो ये मेरा विश्लेषण है कि जो चुनाव के डेट अनाउंस किए गए हैं वो सही तरीके से नहीं है। अब बाकी बिहार की वोटर्स और बिहार की राजनीतिक पार्टियां खुद कैसे सब कुछ तय करी और क्या देख रही है, वो उन्हीं को तय करना है, बिहार के वोटर्स को तय करना है। फिलहाल डेट को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करें, और मुझे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे जरूर फॉलो करें। यूट्यूब पे मेरे साथ आप जरूर जुड़े, क्योंकि अगर ये यूट्यूब की फैमिली बड़ी होती है तो मैं आपके लिए आने वाले दिनों में
और भी नए आइडियाज, नए एक्सपेरिमेंट, पॉडकास्ट, इसके अलावा चुनावी विश्लेषण, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जो हमारे देश के राजनेता रहे हैं या ऐसे महापुरुष जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा है। तो ये फैमिली बढ़े, उसके बाद इन सारे मसलों पर मैं काम करूं। कमेंट जरूर करिएगा चुनावी खबरों को लेकर।